जय श्री राम। आज का टॉपिक है रिलेटेड टू द जीएसटी लिटिगेशन कि अगर हम जब हम अपनी रिटर्न सबमिट करते हैं, R1 में अपने टैक्स ज़्यादा डिस्क्लोज किया, 3B में कम डिस्क्लोज किया, सेकंड 2B में आईटीसी कम आ रहा है, 3B में ज़्यादा क्लेम कर लिया, थर्ड आपने अपनी 3B ड्यू डेट के बाद फाइल किया R1 बट लेट फीस उस एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आपके ऊपर नहीं लगी, फोर्थ कोई पेमेंट आपने कैश में की, कैश लेजर से ऑडिट एंड ड्यू डेट के बाद फाइल की तो इंटरेस्ट लगता है, उस वक्त इंटरेस्ट नहीं लगा जब आपने 3B फाइल की तो टैक्स आपने कम पे किया इन कंपैरिजन टू R1, आईटीसी ज़्यादा क्लेम किया इन कंपैरिजन टू जीएसटी या 2B ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल की R1 3B की लेट फीस आपके ऊपर नहीं लगी तो इस सिस्टम में एरर हो सकता है। जैसे प्रैक्टिकली R1 में की लेट फीस लगती है एज पर एक्ट बट प्रैक्टिकली R1 की लेट फीस नहीं लगती तो गवर्नमेंट क्या करती है बाद में नोटिस इशू करती है, कहती है अपना R1 11 के बाद फाइल करी तो 2 दिन 3 दिन का आप हमें लेट फीस पे करो, प्रैक्टिकली नहीं लगती। ठीक है, आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया, ठीक है, तो इन केसेस में क्या होता है आप गवर्नमेंट क्या करते हैं आपको नोटिस इशू करती है और नोटिस आता है अंडर सेक्शन 61 ASMT 10 ASMT 10 में नोटिस आता है तो उसका जो भी स्पेसिफाइड पीरियड होता है उस स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर अपने को रिप्लाई सबमिट करना होता है। ठीक है, तो जो रिप्लाई सबमिट होता है वो सबमिट होता है ASMT 11 में आपको रिप्लाई सबमिट करना पड़ता है, सेक्शन 61 ही एप्लीकेबल होता है, रूल 99 इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो सेक्शन 61 रूल 99 के अकॉर्डिंग अगर आपने टैक्स कम पे किया, ज़्यादा क्लेम किया, आईटीसी 3B डेट के बाद फाइल की लेट फीस पे नहीं की, इंटरेस्ट हो गया या गवर्नमेंट को और सिचुएशन लगती है लाइक आपने कोई उनको गवर्नमेंट ने 2B देखी उसमें गवर्नमेंट को दिखा ये ब्लॉक राइट है तो नोटिस इशू कर देगी कंफर्म करो कि ये ब्लॉक राइट आपने रिवर्स किया नहीं किया, क्या पता आपने ब्लॉक राइट का आईटीसी तो क्लेम नहीं कर लिया 4C भी, ठीक है, कोई सप्लायर है उसका जीएसटी कैंसिल हो चुका है, ठीक है, तो मतलब फेक इन्वाइसेज आपने बनाए, ठीक है, आपने कोई इन्वाइस 2B मारा है बट उसका ईवे बिल नहीं बना तो गवर्नमेंट इन केसेस को क्या करते हैं एनालिसिस करती है और आपको ASMT 10 सेक्शन 61 रूल 99 में आपको नोटिस इशू करती है तो टाइम पर आपको रिप्लाई सबमिट करना होता है। तो जो भी टाइम लिमिट होती है अगर वो एक्सपायर हो जाती है तो पोर्टल पे उसका रिप्लाई सबमिट नहीं करते तो आपको डिपार्टमेंट जाके आपको रिप्लाई फिजिकली सबमिट करना पड़ेगा कि पोर्टल पे ऑप्शन डिसेबल हो जाता है, आप वहाँ पे ऑनलाइन रिप्लाई सबमिट नहीं कर पाओगे तो टाइम पर रिप्लाई सबमिट करो, अदरवाइज आपको डिपार्टमेंट जाके आपके डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तो उसका डिपार्टमेंट क्या करते हैं जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए उससे सेटिस्फाइड हो गया कि आपने ज़्यादा टैक्स मतलब आपने कम टैक्स पे नहीं किया, ज़्यादा आईटीसी क्लेम नहीं किया, आपने लेट फीस इंटरेस्ट DRC 03 के अकॉर्डिंग पे कर दिया तो वो सब चीज़ों से क्या हो जाती है सेटिस्फाइड हो जाती है तो ASMT 12 में वो क्या कर देगी ऑर्डर पास कर देगी और केस वहीं पे क्या हो जाएगा ड्रॉप हो जाएगा, प्रोसीडिंग विल बी ड्रॉप्ड बाय इश्यूइंग ASMT 12। तो जो 10, 11, 12 सब सेक्शन 61 रूल 99 में फॉल होते हैं। ठीक है, इसके डिटेल वीडियो मेरी धीरे धीरे आती रहेगी पार्ट्स वाइज। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, जय श्री राम।